मेरी कहानी का नाम बेटा है। ये कहानी अरुण पर आधारित है। अरुण की पत्नी का नाम मीनल है। अरुण और मीनल की कहानी मैं अपने शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। सच में कहा है, जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज़्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। सुबह का समय हो रहा था। मैं इनके लिए नाश्ता लगा रही थी, क्योंकि ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। ये फॉरेस्ट में जीएम थे, लेकिन ये डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नहीं थे। मैंने इनके कमरे में जाकर देखा कि ये अपनी कुर्सी हिलाते हुए कुछ सोच रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, सुनो, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? ये बोले, मेरी आज माँ से बात नहीं हुई। जिस दिन बात नहीं होती, उस दिन मेरा अच्छा दिन नहीं निकलता। और कहते हुए अपनी उंगलियों को छूने लगे। मैंने कहा, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? तो ये बोले, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की उंगलियों से। ना जाने कौन सी उंगली पकड़ के माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा। खैर, ये बेमन से नाश्ता करके ऑफिस चले गए। इनके जाने के बाद मैं परिवार के सभी लोगों के बारे में सोचने लगी। ये अपने घर में सबसे छोटे थे। सबसे बड़ी बहन शीनू, फिर भाई जिनका नाम प्रणव, उनसे छोटे राहुल। दीदी बड़ी थी, लाड प्यार से काफ़ी पली हुई थी। जो गलत सही उनके मन में आता वे बोल देती थी। प्रणव भैया पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उन्हें किसी से मतलब नहीं था। फिर वे लंदन जाकर सेट हो गए थे। राहुल भैया मम्मी के लाडले थे, इस चक्कर में बिगड़ गए और कुछ काम नहीं कर पाए। यही परिवार का तन मन धन से काम करते थे। सारी जिम्मेदारी बड़े प्यार से निभाते थे। सच में कहा है, जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा है। माँ, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा है। सोचते सोचते शाम होने का पता ही नहीं चला। ये भी घर आ गए, लेकिन इनका काफी चेहरा उतरा हुआ था। बोले, मीनल, मेरी अटैची लगा दो, मुझे घर जाना है। तुम तो मेरे साथ नहीं जा पाओगी, बच्चों की पढ़ाई है। मैंने कहा, क्या हुआ? ये बोले, मम्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने पूछा, कब तक आओगे? बोले, पता नहीं, ठीक करा के ही आऊँगा, जब तक ठीक नहीं हो जाती। मीनल, जो तुमने पैसे जोड़े थे सारे दे दो, पता नहीं कितना खर्चा होगा। वैसे ये अपनी आधी सैलरी मम्मी को देते थे। मैंने पूछा, छुट्टी का क्या हुआ? बोले, मैंने छुट्टी मांगी, बॉस ने मना कर दिया। लेकिन मैं बॉस से कहकर आ गया, मैं इलाज कराने जा रहा हूँ। जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनके काम ना आया, ऐसी नौकरी का क्या करना। ये अपने घर चले गए। वैसे इनकी मम्मी पापा बहुत गुस्से वाले थे, बहुत ही बुरा भला बोलते थे। गालियाँ तो बहुओं के लिए हर समय मुंह में रखी रहती थी। मैं इनसे कुछ कहती तो समझाते हुए मुझे भी तो कहते हैं। क्या हुआ? माँ है। जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी, हमें भी इन्होंने घर बुला लिया। बीमारी की वजह से मम्मी काफ़ी चिड़चिड़ा गई थी। बात बात में ताना मारती थी, बोलती थी, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, तेरे बच्चे बड़े हो गए, नहीं तो मैं तुझे तलाक दिला देती। और साथ में बोलती, तुझे पता नहीं है, मेरे सारे बेटे मेरी मुट्ठी में हैं।
फिर मैं तिलमिला जाती थी। मैं इनकी तरफ देखती तो बोलते हुए समझाते थे, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, उसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। मम्मी जी का चिड़चिड़ापन और बढ़ता ही जा रहा था। वे कभी कोई सामान फेंक कर मारती तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती। वह किसी तरह ठीक हो जाएं, उनकी गलतियों को कोई भी बोल नहीं पाते थे। बस ये उनके चेहरे पे चमक देखना चाहते थे। सोचते थे कि मैं इनको खुशी देकर कैसे मुस्कुराहट लाऊं। सच में कहा है, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पे मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझना अमीरों का आशियाना है। धीरे धीरे उनकी तबीयत गिरने लगी। मम्मी जी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इधर इनको अपनी छुट्टी की टेंशन, क्योंकि 1 महीना हो गया था। लेकिन उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन भेज दी और बोले, मुझे नौकरी की टेंशन नहीं है, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। मम्मी जी की हालत दिन पे दिन गिरती जा रही थी। ये तुरंत मम्मी जी को दिल्ली लेकर गए, वहाँ एडमिट कराया। धीरे धीरे उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, बस अब उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया था। डॉक्टर बोले, अरुण जी, वैसे अब वेंटिलेटर का फ़ायदा नहीं है, आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन ये बोले मैं अपनी माँ को आखिरी सांस तक वेंटिलेटर से नहीं हटाऊंगा, चाहे कितना समय और कितना भी पैसा क्यों ना खर्च हो जाए। ये दिन रात आईसीयू के बाहर बैठे रहते थे। पूरे दिन कभी बैठे हुए झपकी मार लेते थे। इनकी आंखें तो सूज सी गई थीं। भूख प्यास तो लगभग खत्म हो गई थी। सच में कहा है, मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों का। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं चली। मम्मी जी हम सभी को छोड़कर चली गईं। उस समय तो जैसे ये पागल से ही हो गए थे। इन्होंने सभी को अपनी गाड़ी से घर भेज दिया, लेकिन ये खुद अपनी मम्मी के साथ एम्बुलेंस से आए। मैं बोली, आप भी गाड़ी से चलिए, तो ये बोले, आखिरी बार माँ के साथ बैठ लूँ, फिर कहाँ मिलेगा बैठने को मुझे। सभी काम इन्होंने पंडित जी से विधि पूर्वक कराया। इनके भाई प्रणव मम्मी जी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। खैर, इन्हें बुरा लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। मम्मी के जाते ही पापा जी का रंग रूप बदलने लगा था। सब कुछ ये ही करते थे, लेकिन इनको बुरा भला कहने लगे। एक दिन बोले, अरुण, मेरी विल तैयार करा दे, अब मेरा भी भरोसा नहीं। इन्होंने कहा, मैं वकील को बुला देता हूँ, आप बता देना। उन्होंने देने में प्रणव भैया, राहुल भैया और दीदी का नाम लिखवा दिया। इनका कुछ भी नहीं। मैंने इनसे कहा, आशीर्वाद में आपको भी कुछ देना चाहिए था, जबकि आप शुरू से ही सेवा करते आ रहे हो। मेरे से बड़े प्यार से बोले, अरे मीनल, तुम्हें पता नहीं, मेरे हिस्से में सबसे बड़ी चीज आई है, जो कि ये किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा, ऐसा क्या जो कि मुझे नहीं पता? बोले, एक भाई को घर मिला, एक भाई को हिस्से में दुकान आई और बहन को रुपया जेवर। मैं घर में सबसे छोटा था और हिस्से में माँ आई। इनकी बात सुनकर अंदर से जैसे हिल सी गई। शायद सभी लड़के यदि अपने माँ बाप की सेवा करने लगे तो वृद्धाश्रम खत्म हो जाएगा और माँ बाप के कष्ट। मैं सभी बेटों से ये विनती करना चाह रही हूँ कि जिस तरह माँ बाप
प्यार से बच्चों को पालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से माँ बाप के कष्टों का ध्यान रखना चाहिए। ये कहानी सुनकर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।